क्या आपने कभी बेसन और आम से इस तरह से ये टेस्टी, दानेदार, सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली मिठाई बनाकर ट्राई करी है? चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले एक ग्राइंडर जार लेंगे जिसमें डालेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चीनी ली है और उसको ग्राइंडर जार में डालकर इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अब लेंगे हम एक थाली, जिसमें भी आप बर्फ़ी सेट करना चाहते हैं तो वो वाला बर्तन ले लीजिए, कोई भी ट्रे या थाली ले सकते हैं। उसको सबसे पहले हम घी या फिर ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर उसको घी से ग्रीस कर लिया है और इसको साइड में रखेंगे। अब जो आज की बर्फ़ी है वो हम आम और बेसन से बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आम लिया है और इस तरह से हम आम को सबसे पहले कट करेंगे। आम को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें पल्प चाहिए है आम का, तो इस तरह से अच्छे से हम उसका पल्प निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें आम का पल्प निकालना है। इस तरह से ईज़िली निकल जाएगा और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्वांटिटी आम की आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में मिठाई बना रहे हैं तो यहाँ पर आप छोटे साइज़ का आम ले सकते हैं और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक की जगह 2 आम का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए इस तरह से हम कट करेंगे और उसका पल्प निकाल लेंगे। बहुत आसानी से ये अच्छे से निकल जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। यकीन करिए अगर आपने एक बार बेसन और आम की ये मिठाई बना ली ना, तो आप हर बार बनाओगे और सीज़न ख़त्म होने से पहले एक बार ये आम और बेसन की बर्फ़ी ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बनाना भी बहुत आसान है, बिना चाशनी के हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें एक आम का पल्प निकाल लेना है। निकाल कर उसको हम ग्राइंडर जार में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ही साथ सारे पल्प को ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे वो है मिल्क पाउडर। इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा तो ज़्यादा नहीं डालना है, हमें यहाँ पर 1/4 कटोरी ही डालना है। तो जिस कटोरी से हमने चीनी ली थी उसी कटोरी से हम यहाँ पर 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और उसको हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे मैंगो के साथ ही और इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अगर ये ग्राइंड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप थोड़ा-सा पानी या फिर दूध का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हमें बढ़िया से उसको ग्राइंड करना है। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम किसी भी मिक्सिंग बोल में। मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट के लिए कटोरी से उसको नाप कर डाला है, ताकि सारी चीज़ें मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग डलें और हमारी मिठाई बिल्कुल परफ़ेक्ट बने। तो यहाँ पर टोटल जो पल्प है वो 1.5 कटोरी निकला है। सबसे पहले इसको हम मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब उसी कटोरी से लेंगे हम बेसन। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी ही बेसन लिया है। तो जितना मैंगो का पल्प है उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे। आप चाहें तो बेसन की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर ना ही हमें पानी डालना है और ना ही दूध डालना है। ग्राइंड करते टाइम आप थोड़ा बहुत पानी या दूध डाल सकते हैं अगर ये अच्छे से स्मूथ बैटर नहीं बन रहा है। लेकिन इस स्टेज पर नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना है, हमें इस तरह से थिक ही बैटर रखना है। और अगर ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत पानी या फिर आप दूध डाल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप दोनों की क्वांटिटी सेम ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी डालने की और कम ले रहे हैं तब भी नहीं पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं बेसन की तब जाके आपको पड़ सकती है। तो बस अच्छे से सारी चीज़ें हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। बस अब इसको हम साइड में रखेंगे। यहाँ पर हम कढ़ाई रखेंगे गैस पर और उसमें डालेंगे घी। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो इस मिठाई को घी की जगह ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जो ऑयल है वो बिना स्मेल वाला होना चाहिए, रिफाइंड ऑयल होना चाहिए। और इस तरह से हमें गरम नहीं करना है इस कढ़ाई को, गैस का फ्लेम लो ही रखना है और जो बैटर बनाकर तैयार किया है उसको डाल देंगे और अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। घी की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर कम ही रखी है। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम करना चाहें तो थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हैं। तो बस अच्छे से चलाते रहिएगा और इस स्टेज पर आपको टाइम लगेगा
क्योंकि ये वाली जो प्रोसेस है वो हमें अच्छे से करनी है और जितने अच्छे से आप इसको रोस्ट करोगे उतना ही बढ़िया जो है टेस्ट आएगा आपकी मिठाई का। तो इसको आपको कम से कम 10 से 15 लग सकते हैं, क्योंकि इसको हमें लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। बेसन को अच्छे से रोस्ट करिएगा, नहीं तो जो हमारा बेसन है वो कच्चा रह सकता है। और इस तरह से चलाते रहिएगा, नहीं तो ये चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो जब अच्छे से मिक्स कर लें बेसन और घी को, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सूजी। इससे आपकी जो मिठाई है वो दानेदार बनकर तैयार होगी। तो सूजी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 कटोरी ही हम सूजी डालेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे इस तरह से और मिक्स करते जाएँगे। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी ही सूजी डाली है और अच्छे से इस तरह से चलाते रहिएगा और सूजी बेसन साथ में अच्छे से रोस्ट भी हो जाएँगे और लो फ्लेम पर ही इसको रोस्ट करिएगा। अगर आप हर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं तो एक बार में ही आपकी जो बर्फ़ी है बिल्कुल परफ़ेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। और इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि हमने इसमें आम का यूज़ किया है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमने साथ ही में मिल्क पाउडर भी डाला है। तो कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसको हमने बेसन से बनाकर तैयार किया है। तो जैसे-जैसे आप इसको अच्छे से पकाओगे ना, तो जो हमारा मिक्सचर है कुछ इस तरह से ड्राई होता जाएगा और हमें इस तरह से ड्राई ही करना है। अगर इस तरह से ड्राई हो गया ना, तो समझ जाइए कि जो हमारा बेसन और सूजी है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। और जितना अच्छा आप इसको रोस्ट करोगे उतनी ही बढ़िया टेस्ट आएगी हमारी मिठाई में। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। अब फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करेंगे हम इलायची पाउडर। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा इलायची पाउडर डाला है और इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हम बिना चाशनी के मिठाई बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर जो चीनी को ग्राइंड करके रखा था उसको डालेंगे। तो इसी स्टेज पर हमें सारी चीनी को डाल देना है, गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और मिक्स कर लेना है। जैसे-जैसे चीनी गर्म होगी ना, वैसे-वैसे ही जो चीनी है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी और जो हमारा मिक्सचर है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी ही चीनी ली थी, क्योंकि मैं कम मीठा खाना पसंद करती हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 कटोरी ले सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस आधी कटोरी से कम मत लीजिएगा। और इस तरह से अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे और इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस इतना पकाना है कि जो हमारा मिक्सचर है कुछ इस तरह से लूज़ हो जाए और बिल्कुल अच्छे से डो के फॉर्म में तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ पर चीनी अच्छे से पिघल चुकी है और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और जो हमारा मिक्सचर है कुछ इस तरह से हो गया है। इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और मिक्सचर को हम डायरेक्ट थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी मिक्सचर गरम है तो गरम ही मिक्सचर में हमें इसको बढ़िया से थाली में ट्रांसफ़र कर देना है और इस तरह से फैला देना है। ठंडा मत करिएगा, नहीं तो जो हमारी बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। तो देखिए फटाफट आप इस तरह से ये काम कर लीजिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर थाली को पहले से ही ग्रीस करके रख लिया था और अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमें अच्छे से सेट करके ऊपर से आप गार्निशिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है ड्राई फ्रूट्स तो ऊपर से गार्निशिंग कर दीजिए, उससे लुक बहुत बढ़िया आएगा। मैंने लेकिन यहाँ पर गार्निशिंग नहीं की है, मैंने ऐसे ही रखा है सिंपल। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही मिक्सचर ठंडा हो जाए तो उसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, बहुत आसानी से ये कट हो रही है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है इसको बनाने के लिए। तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मुँह में घुल जाने वाली ये दानेदार मिठाई। आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।